तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट हिस्सा जो वो किया जा रहा है आपके लिए, बाकी जो एक जैसे सवाल है आपके लिए छोड़े हैं, यानी जो रिलेटेड है या सिमिलर है उनको आपके लिए छोड़ा जा रहा है ताकि आप मेथड को सीख के तो बाकी सवाल हल करने की ट्राई जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो मेथड सारी बात है सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं, अगर आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ी जाए कि यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल और एम, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में नजर आ रहा होगा आपको इक्वेशन में एल और एम। पहले आपने सिर्फ एक वेरिएबल था जो कि एच था, जो अभी हमने मालूम किया, उसमें सिर्फ एच की आपने कीमत मालूम करनी थी, लेकिन अब इसमें एल और एम यानी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो आपने मालूम करनी है। तो स्टेटमेंट आपके इक्वेशन जो दी हुई है, इक्वेशन के अलावा आपको दो यहाँ पे दी गई है। उन्होंने कहा है कि x+3 और x-2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, जो कि आपके सामने ये लिखी गई है, यानी इस इक्वेशन के ये फैक्टर्स है दो। तो इन फैक्टर्स को जाहिर बात है डिवीजन फॉर्म में एक दफ़ा तो आप 3 से करोगे, फिर एक दफ़ा ये 2 वाली के साथ करोगे। तो मेथड वही है, तकसीम का अमल है। आप ये तकसीम के लिए लिखोगे अलामती तौर पर, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, इसका 4 होगा, इसका 2l होगा 2 और यहाँ से m, ठीक है। ये इसके कोफिशिएंट होंगे यानी अददी सार इक्वेशन के हमारे, जो आपको पता है इसके साथ जो लिखे होते हैं, यहाँ पे जो ना लिखा वो 1 होता है, इसके साथ 4 लिखा है, इसके साथ ये लिखा है और ये m है। तो आपने पहले किसको लेके हल करना है, x+3 है, तो इसको जब हल किया जाता है तो ये x माइनस यानी x की वैल्यू क्या होगी -3, जिसको a से जो है वो जाहिर किया जाता है, नहीं x लिख लो या फिर 3 लिख लो, यानी a की वैल्यू क्या आएगी -3। तो आपने इसको किससे हल करना है, -3 से। तो तकसीम का अमल आपको पता है, पहली वैल्यू तो वैसे की वैसे आ जाएगी, फिर आपने इसको किससे ज़रब देनी होती, मेथड आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि पहली वैल्यू वैसे उतर आएगी, फिर इसको और इस वाली को बाहर वाली को ज़रब देना, तो ये -3 को 1 से ज़रब दी तो ये -3 होगा। तो यहाँ पे अगली वाली के नीचे लिखोगे तो ये क्या होगी -3। फिर आपने जमा माइनस जारी बात अलामत के हिसाब से करना है, ये जमा के 4 है तो माइनस के 3 गए तो 1 बचा, ठीक है। अभी इसने ज़रब खानी है, एक ने ज़रब खानी है -3 के साथ, तो ये -3 होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे -3, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा 2l - 3। तो अब कौन सी वैल्यू किससे ज़रब खाएगी, ये 2l - 3 ज़रब खाएगी -3 के साथ, तो ये माइनस के 3 2 बार 6, l साथ आएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9, तो यानी इसकी जगह आंसर क्या आएगा -3l जमा 9, ठीक है, जो कि आपका रिमाइंडर में आता है, यानी आपके बकाया जो वैल्यू बचती है उनमें ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे तरतीब दे लें, यहाँ पे 6l आता है, 6 आगे 3 नहीं बल्कि 6 है, यानी 3 2 बार 6, 6l जमा ये m है, यानी तरतीब खुद ही दे लें और एंड पे जो है वो सादा वैल्यू को लिख दें, क्योंकि ये तीनों अलग अलग वैल्यूज थी, l वाली अलग थी, m वाली अलग थी और ये सादा वैल्यू अलग थी। तो ये बाकी आपके पास क्या है -6, यानी जो बाकी बचेंगे जाहिर बात है वो तरतीब आपने खुद ही दे लेनी होती है, क्योंकि माइनस तकसीम तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। यानी पिछले सवाल में ये था कि सादा वैल्यूज जो थी वो 23 और 2 थी, तो उनको जमा कर लिया गया था, लेकिन अभी इस वाले में सादा वैल्यूज भी नहीं आ रही हैं, तो इसलिए जो वैल्यूज हैं उनको तरतीब दे के जाओ खुद ही आपने जब लिख लिया। तो अभी ये रिमाइंडर में आप लिख सकते हो कि आपका रिमाइंडर बराबर ये है, वैल्यू वो है -6l है जमा m है जमा 9 है। स्टेटमेंट वगैरह आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है कि 3 इज अ 0 पोलिनोमियल देन r, यानी रिमाइंडर बराबर क्या होता है आपका 0, ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी। आपका जो भी मीडियम है उसके हिसाब से आप अल्फाज को जो है वो लिख लें। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया जाता है, यानी -6l जमा m + 9 को इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ठीक है। फिर इसी वैल्यूज को दोबारा इसी को आपने तकसीम का अमल यही है आपका, ठीक है, इधर लिख लेते हैं इन्हीं वैल्यूज को दोबारा से। l है 4 है
2l है और फिर m है। ठीक है, अब आपने किससे करना है, इस वाली वैल्यू से। तो ये a बराबर क्या होगा, +2 होगा, यानी +2 से आप प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिख देगा, पहली वैल्यू तो वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको जरूरत देनी है 2 एक बार 2, यानी इन दोनों को जरूरत देंगे 2 एक बार 2, जो आंसर आएगा अब इनको जमा कर लें, 4 और 2 6 हो जाएंगे, फिर 4 और 2 को जरूरत दी 6 2 बार 12 आ जाएगा, यानी 6 और इस वाले को दी तो 6 2 बार 12, और ये 2l जमा 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिमाइंडर में जारी बात है इसी वाली वैल्यू को आपने 2l 2 को देनी है 2 से जरूर, 2 2 बार 4l 2 2 बार 4l, तो ये यहाँ पे आएगा 2l 4 आएगा। ठीक है, तरतीब दे रहे 4l जमा m और 4। ठीक है, अब इसको सेम जो यहाँ पे लिखा गया है कि r बराबर क्या होता है 0, यानी रिमाइंडर आपका बराबर क्या होता है 0, रिमाइंडर आपका ये है 4l जमा m है जमा 4 है, जिसको मुसावात नंबर क्या दिया गया 2। ठीक है, अब ये लिखना है आपने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी पहले वाली इक्वेशन में से आपने माइनस किया है दूसरी इक्वेशन को, 4l जमा 4 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं हम, -6l जमा m जमा 9, तो इनके अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, ये जमा किया है तो माइनस की हो जाएगी, सॉरी वैल्यूज को लिखने में गलती होगी, सब्ट्रैक्टिंग ये स्टेटमेंट लिखनी थी कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो जाहिर बात है पहली स्टेटमेंट कौन सी लिखी जानी, जो स्टेटमेंट है आपकी एक वो लिखी जाएगी, और दूसरे नंबर पर स्टेटमेंट या इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लिखी जाएगी। तो 6 में से अब अलामतें इनकी तब्दील कर दी जाएंगी, तो ये दोनों माइनस की हो जाती है, तो इसका मतलब ये -10l हो जाते हैं, और ये क्योंकि एक जमा की और एक माइनस की होने की वजह से आपस में कैंसिल हो गई है, तो जमा के 9 में से माइनस के 4 गए तो जमा के 5 बचे। सॉरी यहाँ पे 12 था 12, तो यहाँ पे जारी बात है 12 2 बार 24 होना था, यहाँ पे क्या आना है 24, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 24 है। होप आप में से जिन स्टूडेंट को मिस्टेक पता चल गई होगी तो इन्हें पता चल गया होगा, यहाँ पे 12 था, सॉरी क्योंकि वैल्यू में आपके 12 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 12 था, मैं इसे सिर्फ 2 को कंसीडर करती रही हूँ, ये 12 है। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से आंसर जो है वो गलत हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है 24 जो कि आपकी वैल्यू में आता है। तो अब यहाँ पे माइनस कितने बचेंगे 15, -15 बचेंगे, तो अब ये वाली जो वैल्यू है इसको आप जो है वो 0 के बराबर रखेंगे, यानी -10l और -15 को जब 0 के बराबर रखा, इस वाली इक्वेशन को जब 0 के बराबर रखा तो आप l की वैल्यू जब वो निकाल सकते हैं। l की जब वैल्यू निकालेंगे जारी बात है ये दूसरी तरफ जाके जमा का हो जाएगा, और ये l है इस तरफ 10 है माइनस का, दूसरी तरफ जाके ये बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, -10, तो अब 10 और 15 जो है वो किसी एक टेबल में कैंसिल हो रहे हो, तो वो है 5 का, 5 3 बार 15 और 5 2 बार 10, तो l की वैल्यू आपके पास क्या आती है -l 3/2 जो है इसका आंसर आता है। अब इन दोनों में से जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों में से किसी एक में भी पुट करके आप जो है वो m की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही l की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे। तो इसके लिए तो इक्वेशन नंबर 1 में ही बाय पुटिंग द वैल्यू आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, अगर उर्दू मीडियम कर रहे तो ये लिखोगे कि l बराबर 3/2 कीमत रखने से या पुटिंग वैल्यू l बराबर 3/2 वी गेट। ठीक है, आपने मसावात पहले में लिखना है, -6l जमा m है जमा 9 है, तो जहां पे l की जगह आप क्या लिख रहे हो -2/3 है जमा m और 9 है, तो अब सिंप्लीफिकेशन में 3 2 बार 6 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 1 है, 3 2 बार माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस 9 आएगा, ठीक है, जमा के m है जमा 9 है। अब क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है तो ये जमा के 9 इकट्ठे कर लें आप तो ये 18 बन जाते हैं, बराबर ये 0, यानी रिमाइंडर बराबर आप किसके बराबर लिखते हैं, 0 के। तो m बराबर ये दूसरी तरफ जाके -18 हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो सेम आपके जितने भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं सेम इसी तरह, यानी आपको कहीं पे 2 वैल्यूज दे दी जाएंगी, यानी 2 फैक्टर दे दिए जाएंगे, जिस तरह इस वाले सवाल में 2 फैक्टर थे तो बाद सवालों में एक ही दिया जाएगा। तो आप इस सवाल की स्टेटमेंट को समझते हुए जो है वो सवाल को हल करेंगे, और ये इजी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो लाजमी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने तौर पर हल करके टेस्ट अपना खुद का लीजिए ताकि आपको याद हो जाए सवाल। और जारी बात है अगर इसमें से सवाल आता है आपके लिए तो आप वो जो 8 नंबर का एक सवाल होता है सब्जेक्टिव हिस्से में, उसको जो है वो अपने लिए जारी बात है सिक्योर कर सकें, यानी इन मार्क्स को जो आप हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम मेथड है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डिफरेंस क्या है, मेथड तो वही है, जारी बात है इसमें भी 2 फैक्टर दे दिए गए हैं, वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, 1 और 3 है। अब इस वाले में आपको दूसरी तरह मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये लिखा होता था तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होती, -3, ठीक है। अब इस वाली में नहीं इन्होंने कहा, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है कि 1 और 3, ठीक है, यानी जिसको जब आप डिवाइड करोगे आपने इनको लेके हल करना है, यानी इनको पहले हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर पहली बात तो इसको दुरुस्त करने की लिखने की जरूरत है, जो आपकी इक्वेशन है मसावात है, यानी अगर आपने गौर किया हो ये x की 4 है तो इसके बाद कौन सी आनी चाहिए, x की 3। तो जमा जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसको आपने 0 फर्ज करना होता है। अब इसके बाद 4 के बाद क्या आता है, 3, इसके बाद 2 आएगा जो कि पहले से लिखा हुआ है, इसको लिख दे, तरतीब हम दे रहे हैं। 4 की आई 3 की क्योंकि था ही नहीं तो इसलिए खुद से लगाया गया 0 कोफिशिएंट के साथ, इसके साथ 2 है, इसको रहने दें, तो जो नहीं है वो है 1x, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, और लास्ट पे क्या आएगा, 9, यानी ये आपने जो वो तरतीब लगाई है। तो अभी चलते हैं आपके मेन सवाल की तरफ कि अब यहाँ पे कोफिशिएंट लिखिए। अब इसका एक कोफिशिएंट है, इसका 0 है, इसका -10 होगा, इसका 0 कोफिशिएंट है, ठीक है, फिर लास्ट पे 9 है। तो आपने पहले इसको लेके किसके साथ करना है, 1 के साथ। तो पहली रकम वैसे की वैसे आ जाती है, 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 आएगा, 0 में 1 ही आया तो 1 ही आएगा। अब फिर से इस 1 ने, यानी जो जो जवाब आता जाता है वो किसके साथ ज़रब खाता है, इस वाले के साथ, फिर एक बार 1 ही आएगा। और ये जमा का है, जमा के 1 में से 10 के में से -9 बचे, यानी 10 के जो कि माइनस के हैं उसमें से जमा के 1 गया तो बाकी आपके पास -9 आता है। तो अब -9 किसके साथ ज़रब खाएगा, इसके 1 के साथ ही ज़रब खाएगा, तो 1 को ज़रब दी -1 के साथ, तो ये -9 आता है आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, -9, 0 में -9 को किया तो -9 ही आएगा, फिर -9 को फिर दोबारा से इसको ज़रब दी -1 को, तो इसका आंसर फिर से क्या आएगा, -9। तो अगर आप गौर करेंगे जमा मनफी के कैंसिल नहीं हो जाएगा, यानी रिमाइंडर इसका क्या है, 0 आ गया, जो कि पूरे का पूरा जो है वो तकसीम हो गया। तो नेक्स्ट एक और आप लाइन लिखोगे, डिप्रेस द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को आपने मजीद जितना तकसीम हो गया, यानी x की 4 तकसीम हो गया तो इसका मतलब ये वाली x की क्या होगी, x की 3 होगी, यानी इसको दोबारा इक्वेशन में लिखना होता है, तो ये x की 3 होगी, यानी इसका एक अददी सारे वो लिखने की जरूरत नहीं है, जमा ये x की 2 होगी, ठीक है, और ये -9 और साथ में क्या होगा, x, यानी तरतीब के साथ चलना, x की 3 है तो x की 2 है तो अगली कौन सी होगी, x की होगी, और ये -9 जो कि सादा वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। अब आपने इसको लेके जो है वो ये जो इक्वेशन बना ली गई, तो अब इसको लेके इक्वेशन को हल करना है अपने इनके कोफिशिएंट लिखने, यानी अददी सर। अब इनका सारी बातें यही अददी सर होंगे जो कि पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है, वो है 1, यानी इसका अददी सर 1, इसका अददी सर 1 है, और -9 है, फिर -9 है, ठीक है। आपने किससे अब करना है, पहले 1 से किया, अभी ये 3 से करना है, तो पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है, फिर इसको आपने इससे ज़रब देनी होती है, 3 1 बार 3,
तो अब 3 और ये 1 जमा होकर 4 हो जाते हैं। अब किसने ज़रब खानी? 4 और 3 ने ज़रब खानी। 4 और 3 12 जो कि जमा के होंगे, तो ये माइनस कितने बचेंगे 9 में से, तो ये यहाँ पे 3 बचेंगे, यानी 12 में से 9 गया तो 3 बचा। अब 3 को फिर 3 ने इस वाले 3 से ज़रब खाई, 3 3 बार 9, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें ये जमा और मनफी के आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी आंसर आपके पास क्या बचा है? 0, ठीक है। तो अब 0 आंसर आने के बाद तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, आंसर ये आता है। तो अभी आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ये x की 3 बना था, तो अभी ये जारी बात है x की कितनी बनेगा? x की 2 बनेगा। तो ये x की 2 है, ठीक है, जमा 4x है और जमा 3 है, जिसको आप रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है और इसको जारी बात है 0 के बराबर जो है वो लिख सकते हैं। तो अब जो आपके पास जो वैल्यू या इक्वेशन जो है वो आ चुकी है, इस वाली इक्वेशन में आपने क्या करना है कि यहाँ पे फैक्टर जो है वो बन सकते हैं, यानी x की वैल्यू, यहाँ से मेथड होता है कि आपने x की वैल्यू को जो है निकालना होता है, यहाँ से आपने x की वैल्यू को जो है निकालना होता है। लेकिन x की वैल्यू जारी बात है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपका मेथड जो है वो कौन सा इस्तेमाल होता है। जारी बात है अगर तो सिंपल वैल्यूज होंगी तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे फैक्टर बन सकते हैं जो कि आपका अलजेब्रा का मेथड है। यहाँ पे 1 है, 1 को यानी बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देते हैं तो वह 3x की 2 आएगा, यानी आपने किस किस को ज़रब दी है? x की 2 को ज़रब दी है 3 से, इसका 1 कोफिशिएंट होगा, 3 1 बार 3 x की 2, यानी इसका आंसर क्या आता है? 3x की 2। तो अब अंदर जो है वो 4 है, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें तो 3 आए, जमा मनफी करें तो 4 है। तो 3 और 1 जो है वो ऐसा फैक्टर है, 3 1 बार 3 होता है, ज़रब देंगे तो वो 3 है, ठीक है, और अगर जमा करते हैं तो ये आपके पास 4 आता है, जो कि आपके फार्मूले को जो है वो कंप्लीट करता है। तो यानी अंदर जो फैक्टर बनेंगे वो क्या है आपके पास? x की 2, x जमा 3x जमा 3 है 0, यानी इनको तरतीब जो है वो आपने खुद ही दे लेनी होती है, यानी 3 और 3 को इकट्ठा कर लें और x वाली को इकट्ठा कर लें, तो ये 3 इन दोनों में से देख लें क्या चीज है वो कॉमन आ सकती है। तो यहाँ से एक x कॉमन आ सकता है, x एक क्योंकि बाहर गया तो अंदर एक x बच गया, तो x को x पे डिवाइड किया तो ये 1 आता है, ठीक है, 1 आंसर आएगा। आई होप कि जिन बच्चों को अलजेब्रा आता है, ये मेथड फैक्टराइजेशन का आपने पिछले यूनिट में भी मेथड सीखा होगा, ये आपका पुराना मेथड है सिंप्लीफिकेशन में। आपको पहले भी बताया कि आप अलजेब्रा जो है वो लाजमी सीख लें जिनको मुश्किल लगता है, क्योंकि आपकी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन होती है उनमें जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो आपके अलजेब्रा के होते हैं। तो इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, x है, जमा 3 को 3 पे डिवाइड किया तो वो 1 होता है, 0 है। तो इसके सही होने का आपको कैसे पता चलता है कि एक जैसी वैल्यू आती है, यानी x जमा 1 है, x जमा 1 है, ये जो एक जैसी आ गई इसको कॉमन ले लें, ये जो एक जैसी कॉमन आ गई इसको एक जैसी आई इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, ये बाहर गया तो 3 बचा बराबर 0। तो अब क्योंकि अपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर भी 0 है, ठीक है, और ये बराबर भी 0 है, तो x बराबर, तो इसका आंसर क्या है? -1, और ये जमा का दूसरी तरफ जाके -5, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। माइनस की वैल्यू और x की दोनों वैल्यूज बनती हैं। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं है, 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए आसान हुई हो, आपको मेथड जो वो आसान लगे हो, समझने में आसानी हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर हो, पेरेंट्स हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा मैथ को जो है वो हल करना सीख पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।